नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चले जाते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 16 मई से झारखंड में मौसमी गतिविधियों एवं बदलाव के कारण हल्की बारिश देखी जा सकेगी, जिस कारण गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाली 16 मई से 18 मई तक झारखंड में बारिश का विस्तार देखने को मिलेगा। बारिश गर्जन और वज्रपात के साथ होगी। बारिश होने का कारण बंगाल की खाड़ी से नमी का आना बताया जा रहा है, जिस कारण तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगा। 16 तारीख से ये सारा जो गर्मी और ह्यूमिडिटी है उससे थोड़ा सा निजात मिलेगा, टेम्परेचर में थोड़ा सा कमी आएगा। इसका मुख्य कारण ये है कि जो बारिश है उसमें थोड़ा सा जो उसका क्षेत्रफल में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। झारखंड के कई हिस्सों में भी बारिश देखने को मिलेगी। बारिश की स्थिति की बात की जाए तो 15 तारीख में भी हम लोग बात करें तो दक्षिणी के साथ जो मध्य के इलाके हैं और कुछ पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और 16 से लेकर 18 तारीख तक जो बारिश का विस्तार है वो थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जिसमें अगर थोड़ा बात करें तो पश्चिमी भाग को अगर छोड़ दें तो अधिकतर हिस्सों में हम लोगों को बारिश देखने को मिलेगी। और 17-18 में तो लगभग काफ़ी हिस्सों में हम लोगों को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में होगी और पूरे दिन भर बारिश नहीं होगी। ये जो बारिश है थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी से होगी। इसका मुख्य कारण यही है कि जो ट्रफ का पोजिशन है वो झारखंड के लिए सकारात्मक रहेगा। जो मॉइस्चर का फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से आएगा, जिसके कारण से ठंडर क्लाउड सीबी क्लाउड बनेंगे और आपको ठंडा लाइटनिंग के साथ में बारिश देखने को मिलेगा। तेज़ हवा के झोंके भी आपको बीच बीच में देखने को मिल सकते हैं। इस कारण से आप देखिएगा कि 16 तारीख से जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगी और जो गर्मी या उमस है उससे राहत देखने को मिलेगी। तो आने वाले मौसम को देखते हुए जैसे गर्जन वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है तेज झोंके की, उस समय आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। उस समय आप सुरक्षित स्थान पर रहें और अभी जो 1-2 दिन गर्मी है उसको देखते हुए आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। बाहर जो 11 से 3 का समय है उस समय खास ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रखें। साथ में आपका टोपी है, छाता, ये सब बाहर ले जा सकते हैं। सूती कपड़े पहन सकते हैं और खान पीन में आप थोड़ा सा संयम रखेंगे, ध्यान रखेंगे तो आप जो ह्यूमिडिटी है, जो गर्मी है उससे आप पार पाएंगे। तो ओवरऑल अभी 15 तारीख तक थोड़ा सा आपको गर्मी उमस देखने को मिलेगा और 16 तारीख से उसमें थोड़ा सा राहत देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में थोड़ी जो बारिश है वो भी आपको देखने को मिलेगी, जिससे कि 16 तारीख से झारखंड वासियों को थोड़ी राहत भी देखने को मिलेगी। धन्यवाद। और आदित्यपुर खड़गई पुल के पास बीते मंगलवार रात बाइक से दुर्घटना में मारे गए 65 वर्षीय वृद्ध चंडी नायक के परिजनों ने बाइक सवार व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई और मुआवजे की मांग की है। मृतक चंडी नायक के भाई बबलू नायक ने आदित्यपुर थाना में दोपहिया वाहन के मालिक गुड्डू गुप्ता डीबी रोड बागबेड़ा निवासी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मृतक के आश्रितों को मुआवजा प्रदान करने की भी मांग की है। मृतक के भाई बबलू नायक ने बताया कि 13 मई मंगलवार रात तकरीबन 8 बजे चंडी नायक निजी काम से आदित्यपुर गए थे। इस बीच वापस बिस्ट्रपुर अपने घर लौटने के क्रम में रात्रि 9:30 से 10 बजे के बीच जयप्रकाश उद्यान के पास मुख्य सड़क पर बाइक सवार द्वारा लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए चंडी नायक को रौंद दिया गया, जिससे वे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा खून से लथपथ अवस्था में उन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने इलाज से पूर्व उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर मृतक के शव को टीएमएच अस्पताल के शव गृह में रखा गया है। परिजनों की मांग है कि लापरवाही पूर्वक बाइक चलाने वाले आरोपी के विरुद्ध जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक वे शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। चंडी नायक के छोटे भाई बोल रहे हैं, कल मेरे बड़े भैया घर पे भतीजे लोगों को बोल के गए कि हम आदित्यपुर जा रहे हैं कुछ काम से। तो कुछ काम से आया तो भतीजे लोगों ने देखा कि पापा 9 बजे तक नहीं आया, 9:30 बजे तक है। तो हम लोग सुबह रात से उसको खोजने लगे तो कहीं हम लोग तो मिला नहीं, कहीं मिलने नहीं मिला। तो सुबह हम लोग न्यूज़ के माध्यम से पता चला कि टीएमएच में हादसा हो गया। तो हादसा होने के बाद हम लोग टीएमएच गया तो टीएमएच में बोला कि आदित्यपुर थाना जाइए। आदित्यपुर थाना है तो आदित्यपुर थाना वाला बोला कि वो जो एक्सीडेंट हुआ है उनको हम लोग गाड़ी जब्त किया है। वो आदमी भी कल आया था, उनको भी लेके आए थे, लेकिन वो हमको कुछ वो थाना से भाग गया। बड़ा बाबू यही चीज़ बाइक का हादसा, भैया भी था और वो पैदल था भैया, और जो लड़का मारा है वो बाइक में था। हम लोग चाहते हैं कि जब तक बड़ा बाबू जब तक वो लड़का को गिरफ्तारी नहीं करेगा तब तक हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे।
सरायकेला खरसावां जिले के चौका थाना क्षेत्र अंतर्गत टुईटुंगरी टोला बड़टाड़ स्थित अमूल दुग्ध फैक्ट्री में बुधवार को भीषण आग लग गई। অনুমণ্ডল না এই ব্লকে থাকে ব্লকে বলেন ঠিক তো ব্লকে লাগতেও আর আধা ঘন্টা লাগে হ্যাঁ আরে ভিতর দিকে পাইপ नहीं যাবে এই পাইপ তো ভিতর দিকে। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में आग लगने का कारण एयर कंडीशनर में तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। फैक्ट्री के पदाधिकारियों ने बताया कि आग लगते ही सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला लिया गया, जिससे किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। आग की सूचना तत्काल फैक्ट्री के मालिक द्वारा चांडिला अनुमंडल पदाधिकारी और चौका थाना प्रभारी को दी गई, लेकिन 1 घंटे बीतने के बाद भी अग्निशमन वाहन घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाया था। स्थानीय लोगों और फैक्ट्री कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि फैक्ट्री को काफी नुकसान हुआ है। पदाधिकारियों ने प्रशासन की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि समय रहते दमकल वाहन पहुंचता तो नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता था। 20 किलोमीटर में है 20 किलोमीटर में है वो क्या चीज हो रहा है ओ भाई एसी से एसी से तो क्या अभी तक ये अग्निशमन आया आपके पास? कितना देर लग गया? अभी तक आया नहीं। कितना देर हुआ? मिनिमम तो कितना 40-45 मिनट तो हुआ ही है बोला है। अच्छा अच्छा। मेरा नाम कौशिक बसु। कौशिक बसु। अच्छा। झारखंड विधानसभा की आवासीय समिति दौरे के क्रम में सरायकेला जिला पहुंची। समिति में सभापति खरसावां विधायक दशरथ कागराई एवं सदस्य के रूप में विधायक समीर महंती उपस्थित रहे। उन्होंने बैठक में सभी विभागों द्वारा तैयार प्रतिवेदन की जानकारी ली। पूर्व में समिति द्वारा किए गए कार्यों और समिति द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन के संबंध में संबंधित विभाग से जानकारी लिए गए। बैठक में मुख्य रूप से लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष जोर दिया गया। इस बैठक में डीडीसी आशीष अग्रवाल, आदित्यपुर नगर निगम के आयुक्त रवि प्रकाश, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार के अलावे सभी विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ये झारखंड विधानसभा आवास समिति की आज सरायकेला जिला की बैठक। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ सरकार के द्वारा चलाई जा रही है योजनाओं को किस प्रकार से इसको पूरा करना है, समय पूरा करके उस योजना को जनता को समर्पित करना है। इस दिशा में आज चर्चाएं हुई और जो योजना अब तक नहीं पूरा हो पाया है वैसे योजनाओं को जल्दी पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं प्रचंड गर्मी के बीच शहर के चौक चौराहों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले ट्रैफिक पुलिस के जवानों को गर्मी से राहत देने के लिए छाता, चश्मा, टोपी और गमछा का वितरण किया गया। एसएसपी कार्यालय में इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एसएसपी किशोर कौशल ने सभी को गर्मी से बचने के लिए सामग्री प्रदान की। सभी राहत सामग्री कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत शाह स्पंज एंड पावर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कंपनी की ये सामाजिक पहल ट्रैफिक जवानों की कठिन ड्यूटी परिस्थितियों को देखते हुए की गई है, जो दिन भर तेज धूप में चौराहों पर तैनात रहते हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने जानकारी दी कि सभी प्रमुख ट्रैफिक पोस्टों पर पानी के घड़े भी लगाए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक कर्मियों के साथ साथ राहगीरों को भी राहत मिलेगी। साथ ही ओआरएस के पैकेट्स भी पोस्टों पर उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि पुलिसकर्मी गर्मी से आंशिक सुरक्षा पा सकें।
हुए हमारे ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी हैं जिस प्रकार से ऑन ग्राउंड ड्यूटी करते हैं, जिस प्रकार से चौक चौराहों पे खड़े रहते हैं पूरे दिन भर लगातार, सुबह में एक बार जो उनकी डिप्लॉयमेंट होती है, देर शाम तक वो अपने अपने स्थानों पर बने रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा प्रयास जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक निजी संस्था के सहयोग से किया गया है, जिसमें कि CSR मद से हम लोगों को कुछ छतरियाँ यानी कुछ अम्ब्रेला और एक हैट और एक तौलिया और इसके साथ साथ गॉगल्स, ये चीज़ें हम लोग सभी जो हमारे ट्रैफिक कर्मी हैं उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग तात्कालिक तौर पर ORS के कुछ पैकेट्स भी उनको अवेलेबल करा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जितनी भी जगह पर ट्रैफिक पोस्ट हैं उस संदर्भ में अभी DSP ट्रैफिक को निर्देश भी दिए गए हैं कि जितने हमारे पोस्ट हैं उन जगहों पर हम लोग घड़े भी रखवाने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि इन लोगों को भी पानी की दिक्कत ना हो और साथ ही साथ जो राहगीर हैं उनको भी आवश्यकता पड़ने पर वो उसका उपयोग कर सकें। तो बढ़ती गर्मी को देखते हुए जमशेदपुर पुलिस के द्वारा अपने कर्मियों के लिए और राहगीरों के लिए छोटा सा प्रयास आरंभ किया। इधर जमशेदपुर में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के 58वें जन्मदिन के अवसर पर पप्पू सरदार के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ 3 गरीब लड़कियों का विवाह संपन्न कराया गया, जहां रात 12 बजे के बाद केक काटकर माधुरी दीक्षित के लंबे आयु की कामना की गई। साक्षी मनोहर चाट में पप्पू सरदार द्वारा हर वर्ष बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष भी माधुरी दीक्षित के जन्मदिन के अवसर पर भगवान की आराधना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां रात 8 बजे से 3 गरीब लड़कियों की विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ। विवाह में वर वधू के अलावा उनके परिजन भी मौजूद थे। पूरे विधि विधान के साथ विवाह समाप्त हुआ, जहाँ 3 नए विवाहित जोड़े को पप्पू सरदार ने आपकी शुभकामनाएं दी। वहीं इन सभी विवाहित नए जोड़ों को घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान दहेज के रूप में दिए गए। रात 12 बजे के बाद पप्पू सरदार के द्वारा केक काटकर माधुरी दीक्षित के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। वहां मौजूद पप्पू सरदार के अलावा सभी लोगों ने माधुरी दीक्षित के गानों पर जमकर मस्ती की। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए माधुरी दीक्षित के प्रशंसक पप्पू सरदार ने कहा कि इस बार अपनी बहन को मैंने जन्मदिन के अवसर पर अनमोल तोहफा दिया है, जहां मैंने 3 गरीब लड़कियों का विवाह संपन्न कराया गया और मुझको कन्यादान करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये विवाह समारोह ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। वहीं नई पारी की शुरुआत कर रहा वर वधू का कहना है कि पप्पू सरदार की मदद से हम लोगों ने अपनी नई पारी की शुरुआत की है, जहां हम अपने विवाहित जीवन के लिए पप्पू भैया का आभार व्यक्त करते हैं और हम भगवान से ये कामना करते हैं कि पप्पू भैया आने वाले दिनों में भी इसी तरह गरीब लोगों की मदद करते रहेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Madhuri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ये है कि हमेशा हम लोग नाच के गा के बर्थडे मनाते आए हैं, इंजॉय करके बर्थडे मनाते हैं। आज हम और तो हम लोगों ने सोच रखा था, जो अभी 22 अप्रैल को हुआ पहलगांव हमला हुआ, उसके बाद से दिमाग में आया था कि देखिए हमारी कितनी बहनों के सिंदूर उजड़ गए और हम लोग विचार बना के रखे हुए थे कि हम लोग उसके बाद से विचार बनाए थे कि जो हम लोग का प्रोग्राम है उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो मैंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया और फिर मेरी बहन माधुरी दीक्षित की मेरे दिमाग में सोच आती है, तो उसकी सोच की बदौलत मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम कहीं से किसी बच्चियों की शादी कराएं, उनकी मांग में सिंदूर भरवाएं, ताकि कुछ तो कसर पूरी होगी। तब तक कुछ दिनों में सेनाओं ने और माननीय प्रधानमंत्री जी की बदौलत ऑपरेशन सिंदूर को मान्यता दे दी गई और हिंदुस्तान पूरा जानता है, सत्यवान सावित्री की कहानी के समय से जानता है कि सिंदूर में बहुत ताकत है। जब एक औरत की मांग में सिंदूर लगता है तो वो शक्तिशाली बन जाती है जी, तो उसकी शक्ति से हर कार्य पूरा होता है। आज जो भी हुआ है, अब सेनाओं में भी देख लीजिए, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को आगे किया, महिलाओं की शक्ति के आगे सब झुकते हैं और मैं अपनी बहन माधुरी दीक्षित को मानता हूँ
जैसे हम लोग घर में चाहते हैं कि बहन को, भाई को, किसी के जन्मदिन पर उसको कोई तोहफ़ा दिया जाए। मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी बहन को एक छोटा सा तोहफ़ा दे सकूं। उसे इतनी दूर बैठी है, उसे ये तो लगे कि मेरे भाई ने कोई अच्छा कार्य किया है। मैं यही कहूँगा और यही आप लोगों से कहूँगा। उम्मीद लगाता हूँ कि मेरी बहन अगर इस चीज़ को सुनेगी, देखेगी, उसे ये पसंद आएगा कि मेरे भाई ने एक अच्छा कार्य किया है और मैं उससे वादा करता हूँ कि मैं अच्छा कार्य करूँगा। बाकी पूरे हिंदुस्तान में तो चाँद एक ही नज़र आता है, वो मेरी बहन माधुरी दीक्षित है। जितने उसके अगल बगल तारे सितारे डगमगाते हैं सब उसके बहन हैं। कितने जोड़ियों को शादी करवाई? आज 3 जोड़ियों की शादी कराई है। कहाँ की है? एक चकुलिया की है, एक पटमदा की है, एक यहाँ बागुनाथू के आगे गांव है वहाँ की है। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये के पति पहले डेथ कर चुके थे कोरोना में, उसकी हमने शादी कराई है। ये मेरा सौभाग्य था। वो जी संकल्प क्या लिया है? संकल्प यही लिए कि जीवन में कुछ और अच्छा कार्य करेंगे और जब तक सांस चलेगी तब तक करेंगे। सांसों का तो पता नहीं कब थम जाए। इस तरह का कार्य करके कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा लगा। असामूहिक विवाह उनके द्वारा किया गया। 3 लोगों का कन्यादान किया उन्होंने, हमारा सबका विवाह कराया, घर का सारा सामान दिया, हमारे नई ज़िंदगी की शुरुआत करवाई उन्होंने। बहुत ही अच्छा लगा। क्या कहेंगे पप्पू भाई के लिए? बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत भले इंसान हैं, ऐसे ही लोगों का कल्याण करते रहे। अपना नाम बता दीजिए। रेखा कुमारी। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक न्यूज़ पर कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।